नमस्कार दोस्तों, छूना है आसमां के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हमारी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा। मत पूछो कि मंजिल कहां है, मत पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। जी हां, ऐसे ही मजबूत इरादों के साथ अभिनय की दुनिया में चल निकली हैं आज के हमारी मेहमान। हम बात करें एक ऐसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री की जिनकी दमदार एक्टिंग को आपने न सिर्फ पसंद किया बल्कि सराहा भी फिल्म चक्रव्यूह में। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली अंजलि पाटिल की। अंजलि, स्वागत है आपका छूना है आसमां। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। बचपन कैसा बीता आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। और क्या बचपन से ही चाहती थी कि एक्टर बने? हाँ, मैं थोड़ी नौटंकी बात तो थी बचपन में। कथक मैं सीखती थी जब मैं छोटी, नासिक में पली बड़ी हूँ मैं, और मेरी जो सिस्टर है अर्चना, वो भी कथक सीखती थी। तो माधुरी दीक्षित के गाने मुझे बड़े पसंद है, तो उन्हीं पे मैंने डांस वांस करना शुरू किया। तो माँ ने कहा कि भाई ले चलो तुम्हारी बहन को भी। सो आई लर्न कथक फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2 years, 2-3 साल मैंने सीखा। उसके बाद फिल्मी गानों पे ज्यादा डांस करने लगी। तो स्कूल में, फंक्शंस में, इवेंट्स में थोड़ी नौटंकी गिरी चलती रहती थी। रेडियो प्लेज मैंने काफी किए स्कूल में जब थी तब। और बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ऑलमोस्ट अ गुड स्टूडेंट। तो शायद फिल्म्स या थिएटर के बारे में एज अ करियर कभी सोचा नहीं था, स्पेशली मॉम एंड डैड ने। और दीदी भी बहुत मेरी पढ़ाकू थी। तो 10वीं तक मतलब अच्छे से पढ़ाई की। 12th मेरा साइंस में, मैंने साइंस स्टूडेंट हूँ, बायो बहुत पसंद था। पापा चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, मगर मैंने मतलब तभी मुझे महसूस हुआ कि ये सब मुझसे नहीं होने वाला है, स्पेशली मेडिकल मतलब जी। तो उसके बाद पापा के साथ बातचीत मेरी हुई कि मुझसे नहीं होगा। और फिर उसी दौरान मैंने ललित कला केंद्र के बारे में पढ़ा, पुणे यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट। तो मैंने वहां से ड्रामा में अपना ग्रेजुएशन किया। तो इट वॉज अ ह्यूज शॉक फॉर, स्पेशली फॉर माई डैड। तो वो चाहते थे कि बड़ी बेटी इंजीनियर बने, छोटी बेटी डॉक्टर बने। तो डैड वॉज लाइक रियली एंग्री। तो एक 1-1.5 साल तक वो शायद बातचीत नहीं करते थे। उस दौरान माँ और दीदी ने बहुत सपोर्ट किया। तो कहते थे कि अगर यही एक चीज है वो अच्छे से कर सकती है, बाकी और कुछ नहीं कर सकती है जिंदगी में। देन यूनिवर्सिटी में थी तब मुझे गोल्ड मेडल मिला, और खानदान का पहला गोल्ड मेडल। तो फिर पापा भी बड़े खुश हो गए। और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली आपने ज्वाइन किया? जी हाँ, उसके बाद MST। और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करूं ऐसा लग रहा था। मतलब तैयारियां थोड़ी कम है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। तो सोचा चलो MST जाके देखते हैं जी। और फिर MST में मैंने डायरेक्शन कोर्स चुना। और तब तक तो पापा मम्मी बहुत ज्यादा खुश थे सब। और MST में फिर मैंने डायरेक्शन कोर्स कंप्लीट किया 2010 में। एक्टिंग में पहली फिल्म, पहला ब्रेक कब और कैसे मिला? जब मैं MSD में थी, जैसे मैंने कहा कि मैं डायरेक्शन स्टूडेंट थी, तो हमारी जो दिल्ली में मेरी डेब्यू फिल्म रही है, तो उसके जो डायरेक्टर थे प्रशांत नायर, वो अपनी फिल्म के लिए एक्टर्स ढूंढ रहे थे। तो मैं ऐसे ही कॉरिडोर में घूम रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप ऑडिशन देना पसंद करेंगी? तो मैंने कहा भैया मैं एक्टिंग स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं डायरेक्शन वाली लड़की हूँ, और मेरी एक्टर बैचमेट्स नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं आ सकती हूँ। ही सेड लाइक व्हाई डोंट यू कम, जस्ट गिव इट ट्राई। तो मैं गई, ऑडिशन दिया, और आई वॉज डूइंग दैट फिल्म। चक्रव्यूह में आपके किरदार जूही को काफी वाहवाही मिल रही है, काफी पसंद किया जा रहा है। क्या उम्मीद थी इतना पसंद किया जाएगा? उम्मीद तो हाँ थोड़ी थी भी, और शायद नर्वसनेस ज्यादा थी उम्मीद से भी ज्यादा कि कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। और इतने अच्छे सीजन्ड एक्टर्स के साथ में काम कर रही थी, तो थोड़ा सा डर भी था। और अभी इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। शुरुआती दौर में ही प्रकाश झा जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना किस तरीके से लेती हैं इसको? गिफ्ट की तरह लेती हूँ मैं। भगवान ने दिया हुआ अब तक का सबसे खूबसूरत सा तोहफा है शायद ये। लकी मानती हूँ, बहुत लकी हूँ कि
प्रकाश जी के साथ काम करने का मौका मिला और आगे भी करूंगी। लक फैक्टर तो है ही, उसके साथ ही साथ 7-8 साल जितना भी थिएटर में एजुकेशन किया है, जितनी भी मेहनत की है, अब शायद ऐसा लग रहा है कि अब वो मेहनत थोड़ी रंग ला रही है जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है प्रकाश सर के साथ काम करते वक्त थी, होगी, और ऑनर की भी बहुत बहुत ऑनर की बात है। आपके अंदर लोग स्मिता पाटिल का अंश देखते हैं। जब इतनी प्रभावशाली अभिनेत्री के साथ आपको जोड़ा जाता है तो कैसा लगता है? डर लगता है डर भी लगता है, और मैं सोचती हूँ कि स्मिता जी ने जब वो काम कर रही थी तब उस जमाने में उन्होंने लीग से हटके काम किया, उन्होंने एक अपनी लीग बनाई। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी लीग से हटके अपनी एक लीग बनाऊं अपने काम से, और किसी एक कैटेगरी में ना फंसूं कि बहुत इंटेंस एक्ट्रेस है या लो प्रोफाइल रोल्स अच्छा करती है। एक एक्टर की हमेशा से चाहत रहती है कि वो सारी जिंदगियां जिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी किरदार हैं, सब किस्म के। तो वही मेरी भी इच्छा है, बहुत ग्रीडी एक्टर हूं मैं भी, तो चाहूंगी कि सारे रोल्स करूं। सिर्फ सीरियस रोल करना है या फिर हर तरह के? जैसे कि मैं कह रही थी कि सिर्फ इंटेंस एक्ट्रेस कहलाना शायद मुझे पसंद नहीं है। मैं हर तरह के रोल करना चाहूंगी। चक्रव्यूह में एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही वायलेंट लड़की थी, तो अब शायद मैं कुछ लाइट रोमांटिक कॉमेडी करना पसंद करूंगी। जो भी किरदार जिसमें मैंने अभी तक खुद को एक्सप्लोर नहीं किया है और दर्शकों ने अभी तक मुझे नहीं देखा है। मेथड एक्टिंग में बिलीव करती हैं या नेचुरल एक्टिंग में? एक्चुअली सारी किस्म की एक्टिंग में कोई ना कोई मेथड तो होती ही है। हर एक बंदे की अपनी एक प्रोसेस होती है। तो आप मतलब बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर या हीरो जिसे हम कहते हैं उन्हें ले लीजिए, या हम जिन्हें एक्टर कहते हैं उन्हें ले लीजिए। मैं सोचती हूँ कि हर एक परफॉर्मर की अपनी एक मेथड होती है, और फिर वो कैसे बैलेंस करता है उसी मेथड को, कितना नेचुरल रखता है, कितना अपना क्राफ्ट छुपाता है, वो सब्जेक्टिव है, वो एक एक्टर पे डिपेंड करता है। जी। कहते हैं कि जिसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा एक स्ट्रगल का दौर शुरू होता है। आप कितना स्ट्रगल आपने किया? हाँ, गॉडफादर वाली बात थोड़ी सही है, मगर स्ट्रगल मैं सोचती हूँ कि सभी को है, सभी के हिस्से थोड़ा ज्यादा कम इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी वाला स्ट्रगल तो आता ही है। आप फिल्मी बैकग्राउंड से लोग ले लीजिए, जो फिल्मी फैमिली से है या नॉन फिल्मी फैमिली से है, उनका अलग स्ट्रगल है, शायद मेरा अलग स्ट्रगल है, मगर स्ट्रगल शायद किसी को नहीं चुकेगा। अगर आपको विश्वास है और मेहनत करने की इच्छा है तो शायद आप तर जाएंगे। जी। हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषा में आप काम कर रहे हैं? मैंने मलयालम और तेलुगु में एक फिल्म की थी, एंटे और प्रत्यायन जिसका नाम है, और मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किया है, श्रीलंकन फिल्म है वो, इंडो श्रीलंकन, और जिसमें मैंने खुद अपने डायलॉग्स सिंहली और तमिल में मैंने डब किया है। क्या बात है। वो सब भाषा भी सीखी आपने? हाँ, सीखनी तो पड़ी, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल दौर था वो। मैं सोचती थी कि कहाँ आ गई हूँ मैं, मगर वो जिब्रिश जो बोल लेते हैं लोग, 1 2 3 4 5 6 बोल के जो डायलॉग्स बोल लेते हैं, वो शायद मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सारे डायलॉग्स रटे, मतलब समझे, एक एक डायलॉग का मीनिंग समझा। तो वो मेरे लिए बहुत एज एन एक्टर भयंकर चैलेंजिंग टाइम था। जी। बातें आपसे काफी इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वक्त है एक मनपसंद गाने को सुनने का। आपके मनपसंद गाना, मैं AR रहमान जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ। तो रहमान का कोई भी अच्छा सा गाना। कौन सा? लुका छुपी। लुका छुपी जी। तो अंजलि पाटिल का ये गाना दर्शकों के लिए। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके हैं
सपनों वाला मेरी पतंग ढूंढे भी ढूंढ रही है माँ। दोस्तों, छुनाए आसमां पर बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री अंजलि पाटिल से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा।